प्रयास करना, जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। दुनिया में सबसे कठोर अगर कोई धातु है तो वो लोहा है, क्योंकि उसकी बंदूकें बन जाती है, गुप्ती बन जाती है, तलवार बन जाती है, उस तलवार से अपन दुनिया को काट सकते हैं। पर लोहा सोचे कि मैं सबसे ज्यादा कठोर, तो उससे कठोर है अग्नि। अग्नि लोहे को गला देती है। फिर अग्नि को अगर अहंकार आ जाए कि मैं कठोर, मैं तो लोहे को गला देती हूं, तो अग्नि से कठोर पानी अग्नि को बुझा देता है। अब पानी को अहंकार आ जाए कि मेरे बराबर कोई नहीं, मैंने अग्नि को बुझा दिया, तो पानी से ज्यादा कठोर है मनुष्य, लोटे में भर के डकार जाता है, 1 गिलास में भरा निपटा गया। और मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई कठोर नहीं, तो मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो मनुष्य को ही निकल जाती है, मानव को ही निकल जाती है। और बीमारी सोचे कि मुझसे ज्यादा कठोर कोई नहीं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बीमारी से भी कठोर अगर कोई है तो मेरा कालों का काल महाकाल है, जो बीमारी को भी निकल जाता है, बीमारी को भी समाप्त कर देता। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शिव महापुराण में नहीं? कैंसर जैसे रोग के लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी केदारनाथ जी जाना, तो केदारनाथ जी जाते समय त्रिजुगी नारायण चले जाना, 8 किलोमीटर दूर त्रिजुगी नारायण, जहां शंकर और सती की भावर पड़ी थी, शंकर और सती के फेरे डले थे, तो दक्ष प्रजापति ने जो फेरे की अग्नि प्रकट करवाई थी, वो फेरे की अग्नि आज तक जल रही है, आज तक फेरे की अग्नि जल रही है। वहां पर माता सती के चलने से कुंड बन गए थे, उस कुंड का पानी लिया, कितना भारी भी कैंसर है, उस कैंसर के रोगी को धीरे धीरे कर कर पिलाना चालू कर दो, कैंसर में आराम लगना चालू हो जाता है। हाथ में कंपन हो रहा है, शरीर में लकवा लग गया, डॉक्टर अपना काम करें, तुम शंकर पर विश्वास रखकर पांडुकेश्वर चले जाओ, जहां शंकर भगवान ने पहली बार उत्तराखंड की भूमि पर शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था, उस पांडुकेश्वर पर जाओ, शंकर के शिवलिंग में से पसीना निकलता है, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु ने घर्षण करा था, तो शिव के शरीर से पसीना बहता है, वहां एक कुंड में गिरता है, उस कुंड का पानी लिया, 5-7 दिन पिलाइए, हाथ का कंपन बंद हो जाएगा, लकवे की बीमारी समाप्त, शरीर वापिस काम करना। ऐसी कौन सी बीमारी है जो शंकर ना मिटा? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, विष्णु बैकुंठ लोक में है, और मेरा शंकर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है, महादेव। शिव कृपालु, शिव दयालु। और कई लोग हैं जिन्होंने ये प्रयोग करा और कईयों को आराम भी मिला, बहुत लाभ। बस उस पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, अगर विश्वास है तो भगवान है। मंदिर की मूर्ति, तीर्थ, माता पिता और गुरु, इन पर विश्वास करोगे तो चमत्कार मिलेगा, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, निरंतर बह रही हूं, आपके ऊपर है, आप मानोगे तो मिल जाऊंगा। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब भी देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाएं, जल चढ़ाते समय तुम्हारे भाव में, जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो एक स्मरण आपके भीतर रहे, ध्यान रखिए। जैसे
ये शिवलिंग है, ठीक है। ये जलाधारी है पीठी का, जिस पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी। बीच में अशोक सुंदरी, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी, जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है। ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। जब शिवजी को जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर कार्तिकेय जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर अशोक सुंदरी की जगह पर जल चढ़ाओ, फिर पीठिका पर जल चढ़ाओ, उसके बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जब अपन किसी कामना के लिए अगर जल चढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। पहले कहाँ चढ़ाना है? जहां से पानी नीचे गिरता है तो राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिक। जो एक भाग होता है, यहाँ पर अपन ने जल चढ़ाया गणेश जी को, यहाँ चढ़ाया कार्तिकेय को, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहाँ सुख सुंदरी विराजमान होती है, वहां जल चढ़ाकर और फिर जल को चारों तरफ घुमाने के बाद फिर शिव जी को समर्पित करो। एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहाँ जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 ग्रास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को। एक बात और याद रखिए, जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, 28 साल, 27 साल हो गए, उनसे निवेदन है कि जब भी आप देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करें, जल चढ़ाने के बाद शुरुआत भी अशोक सुंदरी से करें और चढ़ाने के बाद में समापन भी शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर करें। जब हम कम से कम 3 महीना लगातार अशोक सुंदरी से जल चढ़ाकर, शिवलिंग पे जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी पर उस जल की धार का विराम करते हैं तो ये निश्चित है कि बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो ही जाता है। निश्चितता। शिव को जल चढ़ाकर हम भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना कर सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण, भगवान शंकर का मंत्र जाप किसको कहते हैं? ये वही समझ सकता है जिसके भीतर शिव समाया होगा। और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने लोग मालेगांव की ये पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, आप दिल से उसकी कथा सुनना। इस वाणी का, इस व्यासपीठ का एक शब्द हो सकता है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कर्जे में डूबा हुआ कोई व्यक्ति, गलत व्यसन में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति को आपके द्वारा निकली हुई वाणी से भी बाहर निकाल सकता है। जैसे उस माँ को कहा किसी ने, सियोर वाला महाराज कहता है एक बार चले तो जा शंकर जी के मंदिर में। उसने पत्र में लिखा, जब वो सियोर वाला महाराज कहता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, तो जा। 7 साल में उस बच्चे की वाणी वापिस आ सकती है जो वाणी नहीं थी।
जब वो वाणी मेरा महादेव दे सकता है, वो देखो उस माँ के चेहरे की खुशी, उस माँ के चेहरे की रौनकता, जिसका बेटा 7 साल बाद बोला हो, उसका आनंद देखिए कि कितना होगा।